और एक बुक से आपका राधिका मैम लेंगी, ताकि आप लोगों का कोर्स अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। सुमित सर, आपने अपना परिचय दिया इन लोगों को? मैम अभी मैं वेट कर रहा था कि बच्चे आएंगे तो बस अच्छा, आने नहीं दें। तो अभी बच्चे और आएंगे तो आ जाएंगे। एक बार सारे बच्चे बेटा कैमरा ऑन करो, सर को दिखाओ कैमरा ऑन करके। और एक बार सर भी देख पाएंगे। मैंने आपको पिन हटा दिया है, अनपिन कर दिया है। बेटा सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करोगे और अपना सर को अपने बारे में सर को बताओगे। प्रशांत, मुकेश, अमृता, ओम। हाँ, अपने अपने बारे में सर को बताओ बेटा। आप अपने बारे में बताइए, कहाँ पढ़ते हैं, कौन से अपने स्कूल का नाम और अपना नाम। राष्ट्र विद्यालय सर। ओके। और रावबीर बताइए। जूनियर कॉलेज। ओके। अच्छा, तो अभी जैसे मैं ना पार्ट 2 आप लोगों के लिए शुरू करूंगा। तो अभी आप लोगों के कौन से चैप्टर चल रहे हैं स्कूल में, या फिर कौन से चैप्टर आप पहले पढ़ना चाहते हो? जैसे अभी आपका यूनिट टेस्ट होने वाला होगा ना आपके स्कूल में। इनका यूनिट टेस्ट, आप लोग का यूनिट टेस्ट है बेटा? UT2 का टेस्ट होगा आप लोगों का। ओम, आपके स्कूल में कॉलेज में यूनिट टेस्ट होगा क्या? ओम। होते हैं मैम। अच्छा, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, अभी तक आप मराठी में बात कर रहे थे, आपको हिंदी में बात करने की जरूरत है। आप देखिए जितने भी स्कॉलरशिप एग्जाम्स हैं सब में आपको हिंदी में ही बात करने की जरूरत है, अगर आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल होगी। तो मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे बात करें, और ये इम्पोर्टेंट है। सर ओ, अपने बारे में बताएंगे, और प्लीज इंगेज होके पढ़ाई करो। 2 साल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्था आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अगर आप नहीं पढ़ोगे हम आपको घर से नहीं बुला पाएंगे। सर ओवर टू यू। मैं चाहती ओके। हूँ कि ये क्लास में आप अपना परिचय दें और क्लास शुरू कर दें। बुक शेयर कर दीजिएगा इनको। यस एंड मैम, मैं स्क्रीन शेयर करके रखूंगा तो उसी पे मैं लिख के पढ़ाता जी रहूंगा। जी जी, हाँ ठीक है, ओवर टू यू। ओके मैम। तो बच्चों, पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं फिलहाल NIT नागपुर में वर्किंग हूँ। और आज से मैं आप लोगों के जो गणित के पार्ट 2 है ना, उनकी क्लासेस मैं आप लोगों के लूंगा। सप्ताह में 2 दिन लेंगे आपके साथ मेरी क्लासेस हैं। तो आप सभी में से मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप आज कौन से चैप्टर से शुरू करना चाहेंगे। जैसे आपकी किताब में सबसे पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। सर आप कॉम्प्लेक्स नंबर से ही शुरुआत कीजिए। चलिए ठीक है, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से ही शुरू करूंगा। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, हम जो भी अब जो क्लास हम आगे करेंगे, तो हम जो भी कुछ लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। और हम यस। आपस में बातचीत जो करेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में भी कुछ मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं भी दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश या हिंदी, दोनों लैंग्वेज में ही आपको बताता रहूंगा साथ साथ, ठीक है। तो सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू करें? यस सर। ओके। तो बाकी लोग भी ना, जब भी मैं कुछ पूछूं तो आप अपनी तरफ से माइक अपना अनम्यूट करके आप हमें जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको आपका ही बुक पहले शेयर करता हूँ। स्क्रीन पे आपको आपका बुक दिखेगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम क्लास किस प्रकार से करेंगे। चलिए, तो आप सभी लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? दिख रहे हैं सर। ठीक है। और जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप लोग पढ़ पा रहे हैं, या फिर मैं और जूम करूं? जूम कीजिए सर। चलिए ठीक है, मैं और जूम कर देता हूँ। अब ठीक है। यस सर, यस हाँ, सर।
चलिए ठीक है। तो अब सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले बस मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ कि इससे पहले भी आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि बाकी इससे पहले भी जितने प्रकार के नंबर हम पढ़े हैं ना, तो उसके बारे में हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे आएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इससे पहले जितने भी नंबर थे उससे हमें क्या फायदा था और उसमें क्या कमियां थी जिसकी वजह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को लाना पड़ा। तो आप सभी लोग सबसे पहले जो पढ़े होंगे वो नेचुरल नंबर पढ़े होंगे, है ना। तो सबसे पहला जो नंबर हम पढ़े थे क्या था, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? सर +1 से इंफिनिटी तक। यस। तो जो भी काउंटिंग नंबर्स हमारे हैं, हम उन सभी नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। जैसे काउंटिंग नंबर अगर हम कहें तो ये 1 2 3 एंड उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं। तो जब नेचुरल नंबर की खोज हुई तो उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर क्या आया? होल नंबर। तो आप मुझे बताएंगे कि होल नंबर हम किसको कहते हैं? सर होल नंबर में 0 का एडिशनल मतलब एडिशनल बस 0 होता है और उसके आगे नेचुरल नंबर्स होते हैं। यस। तो हम 0 के साथ सभी नेचुरल नंबर को जब हम लिख देते हैं तो वो सभी नंबर एक साथ क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद क्या आया? इंटीजर्स। यस, इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहते हैं? -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। यस। तो देखो जब होल नंबर आ गया तब हमारे पास ये डाउट रहा कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो तो होल नंबर्स में आ गए, लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम आया कि निगेटिव नंबर्स भी हमारे पास होनी चाहिए। तो इसलिए निगेटिव नंबर को एक साथ लाने के लिए फिर से क्या किया गया कि माइनस जितने भी निगेटिव नंबर्स थे, जैसे -इंफिनिटी टू, हम अगर इसको आते हैं तो -2 -1 देन 0 देन 1 एंड सो ऑन। तो ये सभी नंबर जब एक साथ आए तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद क्या है, कौन बताएगा मुझे? रैशनल नंबर। यस, रैशनल नंबर्स। हाँ, रैशनल नंबर किसको कहते हैं, कौन बताएगा? तो अब तक क्या था कि हमारे पास जो थे कंप्लीट नंबर्स थे, जैसे 1 2 3, लेकिन अब प्रॉब्लम था कि कुछ चीजें ऐसी भी है ना, एक उसके साथ आधा हो सकता है या फिर उसका 1/4 हो सकता है। तो हमें जो फ्रैक्शनल पार्ट्स थे उसको डिनोट करने के लिए प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लाया गया? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किसको कहते हैं? कि ऐसे नंबर्स जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सके, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये सही पता है आप लोगों को? इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, है ना। आप केवल यस नो जवाब देते रहेंगे हमें, ताकि मुझे मालूम चले कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। बस पहले बात मुझे ये क्लियर करिए कि आप लोग मेरे को सही से सुन पा रहे हैं, सही से? यस सर। ओके ओके। तो रैशनल नंबर्स, तो इसी प्रकार से क्या हुआ ना कि हमें जब भी नए नए प्रॉब्लम्स आते गए हमारे साथ, तो हम एक नए प्रकार का नंबर का खोज करते चले गए। तो जैसे पहले नेचुरल नंबर था, फिर 0 हमने ऐड किया तो होल नंबर बना, फिर जब सारे नेगेटिव नंबर्स को हम एक साथ कर दिए तो वो इंटीजर्स बन गया, फिर जब हम फ्रैक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, रैशनल नंबर लाए। उसी प्रकार से एक होता है इरैशनल नंबर्स। जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे आप सभी लोगों को दिख रहा है ना? तो इरैशनल, हाँ, तो इरैशनल नंबर हम उसको कहते हैं हम जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस प्रकार के नंबर्स को हम इरैशनल करते हैं। और अगर कोई मुझे एग्जांपल देगा इरैशनल नंबर का, कोई एक एग्जांपल? आप लोग सभी सुने होंगे पाई। पाई आप लोग सभी जानते हैं। पाई को हम डिनोट करते हैं किस चीज के लिए? चलिए ठीक है, आपको अगर इरेशनल नंबर के लिए मैं एक अलग एग्जांपल देता हूँ इससे ना, कि रैशनल नंबर को जब हम p/q को फॉर्म में लिखते हैं, अगर उसको हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर रेकरिंग होता है।
कहने का मतलब है अगर सपोज 1/3 है, इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये रिपीटेड नंबर आएंगे, जैसे 0.333, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसको हम कहते हैं रिपीटेड एंड रेकरिंग, जो कि मतलब ये 3 3 3 3 3 आता ही रहेगा। उसी प्रकार से ऐसा नंबर जो नॉन रेकरिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम कहते हैं इर्रेशनल। तो हम अब आज के टॉपिक पे आते हैं कि जब ये इस प्रकार से नंबर, जब सभी नंबर को खोज किए जा रहे थे, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आया, और वो प्रॉब्लम क्या था, वो है ये प्रॉब्लम कि जब हम ये x, एक सपोज एक इक्वेशन है x² + 1, यस, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें अब ये ढूंढना था कि x² की क्या वैल्यू हो ताकि ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो अब तक हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जिसका स्क्वायर रूट -1 हो, क्योंकि ये इक्वेशन तभी सॉल्व हो सकता है जब x² = -1, तभी तो है कि -1 + 1 हो जाएगा 0। तो जब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक नंबर की खोज हुई जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना हाँ। तो जब ये नंबर ढूंढा गया, तो चूंकि अब तक ये नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, और हम इसको डिनोट करते हैं आई से। आयोटा एक ग्रीक वर्ड है, उससे लिया गया है, और इसलिए इस नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि आई एक ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पे उसकी वैल्यू -1 होगी। ये हमारे पास आया है कि आई इज ए नंबर हुज स्क्वायर इज -1। मतलब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी √-1। ठीक है, तो अब से हम ये कहेंगे कि इसको हम एक इमेजिनरी नंबर कहते हैं जिसकी स्क्वायर रूट -1 है। तो यहां तक समझ में आ रहा है कि हम कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी नंबर हमें क्यों जरूरत पड़ी। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जब भी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब किसी चीज को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब जाके हम एक नई चीज की खोज करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम था कि अगर एक ऐसा इक्वेशन हो जिस x² + 1 = 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए थी जिसका स्क्वायर -1 हो, तभी जाके ये इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक ऐसा इमेजिनरी नंबर माना i, क्योंकि उस नंबर को हम i से डिनोट करते हैं, और i कहां से आता है, एक आयोटा एक ग्रीक वर्ड है, वहां से ये इमेजिनरी नंबर आता है, और जिसका स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो अब हमें तो ये मिल गया, चलो कि एक इमेजिनरी नंबर है i जिसकी i = √-1। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये i क्या 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 प्रॉपर्टीज हैं, हम इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, और इसके क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। जब भी आप इससे पहले नंबर सिस्टम जब पढ़े होंगे तो उसमें सब कुछ पढ़े होंगे, एडिशन ऑफ रियल नंबर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो उसी प्रकार से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मतलब जो इमेजिनरी नंबर हमने अभी पढ़ा है उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस किस प्रकार से होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। ये था हमारे चैप्टर का आज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, तो साथ साथ आप चाहे तो लिख सकते हैं, और आपके बोर्ड पे भी लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो 11B है ना, ये डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, इमेजिनरी नंबर C, पहले आपको ये देखना होगा कि इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। एक तो मैं आपको बता दिया, अ नंबर ऑफ द फॉर्म BI, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BI, वेयर B बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जब नंबर सिस्टम आप पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे रियल नंबर, तो एनी नंबर 1 2 3 4 1/2 2/3, मतलब जो भी रियल नंबर्स के पार्ट है, अगर वो B उसमें से किसी भी एक नंबर के साथ है और उसके साथ आयोटा लगा हुआ है, उस नंबर को हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर।
और आई, जब आयोटा लगा हुआ तो मैंने आपको बताया ना कि आई की क्या वैल्यू है, आई की वैल्यू होती है √-1। तो जिस भी नंबर के साथ ये लगा हुआ मिलेगा हम उस नंबर को कहेंगे इमेजिनरी नंबर। आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज देखिए √-25। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 5i, अगर हम इसको ऐसे लिखे 5 इंटू √-1, अगर 5 को हम बाहर ले आएंगे ये 25 है, सॉरी एक मिनट, हाँ तो देखिए √-25i। तो हम आप इससे पहले मैंने आपको बताया नहीं कि आई की वैल्यू क्या है √-1, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि √25 इंटू आई, और आई की वैल्यू क्या है √-1, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना कि √25 क्या हो जाएगा 5, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और ये -1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं ना, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √-1, और यहाँ पे आपको पता है कि √-1 की वैल्यू होती है आई, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 5i। तो हम इसको कहेंगे इमेजिनरी नंबर। तो अब सभी लोग किसी भी नंबर के साथ अगर आयोटा लगा हुआ है तो हम उस नंबर को कहेंगे इमेजिनरी नंबर। अब हमें ये देखना है कि इमेजिनरी नंबर किस किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जैसे हम रियल नंबर में पढ़े थे ना कि अगर किसी रियल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 0 ही रहेगा। कोई दो नंबर अगर रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो दोनों आपस में बराबर तभी होंगे जब दो नंबर बराबर होगा। उसी प्रकार से हम ये 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर के लिए भी सेटिस्फैक्ट्री है, और वो 3 प्रॉपर्टीज ये है आपके सामने। सबसे पहला क्या है, अगर हम किसी भी इमेजिनरी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ए एक कोई नंबर है जो रियल नंबर से आता है, देन √-a² विल बी इक्वल्स टू √i² इंटू a²। ये सब आप लोग समझ पा रहे हैं। इससे पहले आप स्क्वायर रूट एंड रूट पढ़े हैं ना, 10th में भी पढ़े होंगे और 11th में के कुछ चैप्टर में भी होंगे ये। तो अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं। तो इसमें पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि इमेजिनरी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट हमारा जो होगा प्रोडक्ट 0 होगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इफ a इज एनी नंबर विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, then the square root of -a² will be equals to +-ia. This is the result. And third property is if a and b both belongs to real number, then the two imaginary number will be equal only if and only if a and b are equal. Means if I write xi equals to yi, just wait. So if I write xi equals to yi, so ये दोनों एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। और हम इस दोनों नंबर को इक्वल तभी बोलेंगे जब x और y दोनों बराबर होगा, और कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जहां पे दो इमेजिनरी नंबर को हम बराबर कहेंगे। मतलब अगर हम ऐसे लिखें कि 2i, तो 2i विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 2i ओनली। अगर हम यहाँ पे 3i लिख दें तो 2i इज नॉट इक्वल्स टू 3i। व्हाई? बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है, टू इमेजिनरी नंबर विल बी इक्वल ओनली इफ देयर रियल पार्ट, मतलब जैसे कि आई के साथ जो लगा हुआ है ना ये ए एंड बी, इसको हम कहेंगे रियल पार्ट। तो जब भी रियल पार्ट बराबर होगा तभी इमेजिनरी नंबर भी बराबर होगा। अब आप इमेजिनरी नंबर समझ गए हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where a and b both belongs to real number and I equals to √-i, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि i की वैल्यू क्या है √-1 and where i² equals to -1। so कोई भी एक ऐसा नंबर
any number which is written in this form like a plus ib, where a and b should belongs to real number r. हम रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, आप इससे पहले पढ़े भी होंगे। तो अब इसमें कहने का मतलब है किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिखें तो उस नंबर को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और जिस प्रकार से रियल नंबर को हम r से डिनोट करते हैं ना, उसी प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है। तो अगर हम इस प्रकार से लिखूं कि z इज इक्वल्स टू 2 + 3i, तो इसको हम कहेंगे 2 + 3i इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? कि देखो, अगर यहां पर मैं पूछूं कि 2 + 3i में a क्या है और b क्या है, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3, और ये दोनों हमें पता है कि ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर जो a + ib के फॉर्म में हो और जहां पे a और b रियल नंबर से हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स, तो किसी भी प्रकार का नंबर, होल नंबर हो, इंटीजर हो, तो सभी नंबर्स को हम कहेंगे, जो भी इस फॉर्म में होंगे उन सभी को हम कहेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होंगे हमेशा, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट क्या होते हैं और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं। हाँ, तो अब जैसे आपको मैंने अभी बताया ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, a + ib, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होते हैं। तो ऐसा नंबर जिसके साथ बी आई लगा हुआ है, ये ऐसा नंबर जिसके साथ आई लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। और जो यहाँ पे आप देखिए, साथ साथ आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं और आपके सामने किताब डिस्प्ले भी किया हुआ है। तो जो फर्स्ट पार्ट है जिसके साथ आई नहीं लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं रियल पार्ट। जैसे यहाँ पे अगर मैं जैसे a + ib लिखा हूं ना मैं, इसको हम कहेंगे रियल पार्ट। ठीक है, तो a + ib के फॉर्म में जिस नंबर के साथ आयोटा लगा हुआ है वो है हमारा इमेजिनरी पार्ट, एंड जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं है वो हमारा है रियल पार्ट। तो आपको ऐसे कोई भी नंबर दिया जा सकता है और आपको उसमें से ये ढूंढने के लिए कहा जाएगा, इसमें से आप ये बताइए कि कौन सा इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो एज ए नोट आप लिख भी सकते हैं कि a इज कॉल्ड द रियल पार्ट इन ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a + ib, देन a इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z, z इज द डिनोशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे ये रियल पार्ट ऑफ z लिखा हुआ है ना, तो मैंने आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर को n से करते हैं ना, रियल नंबर को r से करते हैं, उसी प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो a है वो रियल पार्ट है, और रियल पार्ट को हम किस प्रकार लिखते हैं, आर ई। अगर हम ऐसे लिखे ना, आर ई जेड, आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द रियल नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सो आर ई जेड विल बी इक्वल्स टू ए। और हम इमेजिनरी नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, आई एम जेड, और आई एम जेड यहाँ पे क्या होगा, पी। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड अ रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे आर ई जेड इक्वल्स टू ए, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन यू विल राइट आई एम जेड इक्वल्स टू बी। तो अब देखिए आपके सामने कुछ आगे एग्जांपल्स हैं, तो आप अपने कॉपी में मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ये है 2 + 4i। चलिए इसको है ना, मैं आप लोगों के लिए पहले इरेज कर देता हूं और फिर आप साथ साथ सॉल्व करेंगे इसको।
चलिए मैं आपको नंबर लिखूंगा और आप मेरे साथ ना सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला नंबर है आपका 2 + 4i। आप अपने कॉपी में लिखिए और मुझे आप अपने कॉपी में यहाँ पे लिखिए कि इसका रियल पार्ट क्या है, व्हाट इज द रियल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज द इमेजिनरी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, तो व्हाट इज द रियल ऑफ z? सो हियर आई हैव रिटन 2 + 4i। यस रुतिका, कुछ बोल रही हो आप? 2 is real number. Yes, very good. So real number will be 2. Real part of this complex number will be 2. And what is the imaginary part of this complex number? 4i. नहीं, only 4. आपसे पूछा गया है कि what is the imaginary part। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि what is the imaginary part, only b। मैंने आपको ये नहीं बताया ना कि यहाँ पे b i होगा। कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप केवल वो नंबर बताएंगे जो आई के साथ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, केवल 4 होगा। अगर आप यहाँ पे 4i लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी आपको इमेजिनरी पार्ट में वही नंबर लिखना है जो आई के साथ वहां पर लिखा हुआ है, मतलब ओनली 4। सो द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 4। चलिए कुछ और एग्जांपल्स जो आपको दिए हुए हैं वो मैं लिखता हूं। अगर मैं अब दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं आपको, z = 3 - 16i। तो अब मुझे आप बताइए कि इस इक्वेशन में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है, आर ई जेड क्या है? एनीवन? 3. यस 3। और अगर अब मैं पूछूं इसके इमेजिनरी पार्ट्स क्या हैं? 16. नो, इमेजिनरी पार्ट यहां पर हम लिखेंगे -16। क्योंकि हम देखो जब हम 3 लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड है ना कि ये +3 है। लेकिन हम जब किसी नंबर को नेगेटिव लिखना होता है तो चूंकि यहाँ पे आयोटा से पहले, इमेजिनरी पार्ट से पहले क्या है, नेगेटिव है, तो जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा दैट विल बी -16। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -16। जब भी आयोटा से पहले या फिर किसी भी नंबर से पहले नेगेटिव साइन होगा तो वो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में जिस जहां भी है उसमें इंक्लूड होगा। जैसे यहाँ पे अगर -3 होता, एक एग्जांपल मैं आगे और दूंगा आपको जहां पे पहला पार्ट -b हो सकता है। ठीक है? अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने इसलिए -16 लिया था कि आपको ये पता रहे कि हमेशा इमेजिनरी पार्ट में जो भी सिंबल पहले है, तो अगर चूंकि पॉजिटिव सिंबल होगा तो हम पॉजिटिव सिंबल तो नहीं लिखते हैं ना जब अलग से। अगर ऐसे +3 लिखना है तो हम केवल 3 लिखते हैं। अब जैसे उसी प्रकार से आपका एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये 3 - 4i जो मैंने अभी आपको बताया ना, 3 - 4i। तो अगर हम इसको a + ib के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या है, 3 - 4i। तो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी 3 एंड द इमेजिनरी पार्ट विल बी -4। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, तीसरा है, अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 8, z = 8, तो अब आप मुझे बताइए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, पहले तो इसको आप a + ib के फॉर्म में लिखिए। किसी भी नंबर को हम पहले a + ib के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर a + ib के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखें? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 8 है ना, तो a = 8 तो होगा ही। अब चूंकि हमारे पास ib के फॉर्म में कुछ भी नहीं है, तो इससे पहले मैंने आपको बताया है ना कि i के साथ अगर हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है। हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं ना, 8 + i0। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। और अब मैं पूछूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, रियल ऑफ दिस z विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? बताओ कोई। तो इस नंबर को अगर हम इसका रियल पार्ट लिखेंगे तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ओनली 8। और मैं इसका पूछूं इमेजिनरी पार्ट,
इमेजिनरी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, क्योंकि आई के साथ यहाँ पे 0 लगा हुआ है। तो जब भी केवल कोई एक रियल नंबर भी लिखा जाए ना, तो सभी नंबर, चाहे वो रियल नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो, केवल सभी नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और सभी नंबर्स को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कभी भी आपको कोई नंबर दिया जाए तो सबसे पहला काम आपको है उस नंबर को a प्लस आई बी में कन्वर्ट करना और उसके बाद उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे अभी तो मैंने दिया केवल 8, और अगला एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, सपोज ये चौथा एग्जांपल है, मैं कहता हूं 7i ओनली z इक्वल्स टू 7i, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अब क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस नंबर को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे। अब a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमारे पास जो नंबर है a तो वहां कुछ है ही नहीं, तो हम सिंपली a की जगह पर लिख सकते हैं 0, 0 प्लस आई बी तो 7i, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक बार हम इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख लिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका रियल पार्ट लिख सकते हैं, रियल ऑफ दिस z एंड इमेजिनरी ऑफ दिस z। तो इस नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, चूंकि a की वैल्यू 0 है इसलिए रियल पार्ट 0 होगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, i के साथ क्या लिखा हुआ है 7, इसलिए इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 7 होगा। तो अभी सबसे पहले जो हम पढ़े, क्या पढ़े, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, इमेजिनरी पार्ट एंड द रियल पार्ट। तो आपको अब कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाए तो अब आप उस नंबर का इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट निकाल सकते हैं ना। एक बार हाँ और ना बोलिए सभी लोग, आप लोग कोई, yes, अभी तक हम जितना पढ़े सभी लोगों को समझ में आ गया, यस और नो तो बताइए। तो अब आप लोगों के समझने के लिए कुछ यहाँ के जो लास्ट के 3 एग्जाम्पल है ना, हाँ गुड, वेरी गुड, आप चैट में भी लिख के मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, गुड रुतिका। तो पहला पार्ट हमारा यही था कि हमें ये देखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है और रियल पार्ट क्या है। यस गुड काजल। तो अब हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जो आपके ही बुक में दिया हुआ है। जैसे अगला एग्जांपल क्या है, 5 प्लस अंडर रूट माइनस 16। तो देखिए, हाँ, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए कि अंडर रूट के अंदर कुछ नेगेटिव है, अभी आपको मैंने बताया था ना कि अंडर रूट में नेगेटिव की वैल्यू हम कैसे, मतलब उसको हम कैसे रिप्लेस करते हैं माइनस आई से, जैसे अभी हम पढ़े थे ना। तो देखो अब अगला एग्जांपल आपके पास यहाँ पे है 5 प्लस अंडर रूट 16 माइनस अंडर रूट 16। तो अभी हम क्या पढ़े हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस है तो उसकी वैल्यू आई होती है। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कभी भी हमें ना कोई भी नंबर मिले उसको पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे और उसी के बाद हम उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं। अगर मैं अभी आपको पूछूं कि यहाँ पे तो कहीं आई है ही नहीं, तो आप बोलोगे भाई इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी जाके हम उसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट निकाल पाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, ये a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको इमेजिनरी पार्ट को देखें तो यहाँ पर देखिए, जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस है तो आप समझना कि यहाँ पे आई आएगा। अब आपको ये सॉल्व करना है कि आई को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 प्लस अंडर रूट 16, और आपको मैंने बताया है अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, आई। हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 16 इंटू आई, क्योंकि अंडर रूट माइनस 1 इक्वल्स टू आई होता है। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो 5 प्लस अंडर रूट 16 कितना होगा, एनीवन, आप चैट में लिख सकते हैं, आप बोल के मुझे बता सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू क्या होगी,
4 4, यस। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 की जगह पे 4, एंड यहाँ पे आई बाहर हम ले चुके हैं। ऐसे रुकिए, आप लोगों के लिए एक और आसान में कर देता हूं ताकि आसानी से समझ में आए। देखिए, इसको हम ना इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे ये 5 प्लस अब अंडर रूट 16 है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट आई। आपको पता है ना कि रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। ये फॉर्मूला आप लोग को पता है ना कि जब दो रूट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट एक ही रूट के अंदर हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे ये रूट ए बी इक्वल्स टू 16, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट माइनस अंडर रूट आई, क्योंकि -1 की वैल्यू आई है, सॉरी अंडर रूट आई, अंडर रूट 1, यहाँ पे आई नहीं लिखेंगे 1 लिखेंगे। ये क्या होगा अंडर रूट -1। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 प्लस अंडर रूट 16 और रूट अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है आई, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 16 इंटू आई। अब इसको हम अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस और अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 है तो ये 4i हो जाएगा। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया 5 प्लस 4i, और अब हमें इसका रियल पार्ट निकालना है और कॉम्प्लेक्स पार्ट निकालना है। तो रियल नंबर ऑफ दिस जेड विल बी इक्वल्स टू 5, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 4, तो इसके इमेजिनरी पार्ट 4 होंगे। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो पहले हमें उसको आई के रूप में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद ही हम अगर इसमें देखो, इसमें आप गलती क्या कर सकते हो कि बिना कन्वर्ट किए हुए अगर सपोज ये नंबर जो आपको दिया गया है कि 5 प्लस अंडर रूट -16, आप अगर बिना कन्वर्ट किए हुए अगर सपोज जेड इज इक्वल्स टू ऐसे लिखा हुआ है, अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो आप क्या लिख दोगे रियल पार्ट विल बी इक्वल्स टू 5 एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल्स टू -16, जो कि गलत है। अगर आप ये करते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है तो पहले हमें उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में करना है, और उसके बाद उसका हम रियल पार्ट निकालेंगे और इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे। तो ये वाला समझ में आ गया आप लोग को कि इसका रियल पार्ट 5 है एंड इमेजिनरी पार्ट 4 है। चलिए उसी प्रकार से अब अगला जो नंबर है 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5i, तो इसमें तो ये तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक रियल पार्ट के फॉर्म में और इमेजिनरी में है, तो इसके जो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी 2 एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी अंडर रूट 5। आई के साथ जो भी नंबर होंगे ना वो पूरे इमेजिनरी पार्ट होंगे। सेम अगर जैसे अभी इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि केवल और केवल रियल नंबर लिखे हो, तब आप कैसे करेंगे, तो फिर से एक और एग्जांपल उसका देख लेते हैं हम, फिर इससे नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो अब जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है 7 प्लस अंडर रूट 3, तो चूंकि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं है तो हम इसको अंडर रूट 3 आई, और आई के फॉर्म में ये पहले से लिखा हुआ है। तो इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा 7 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा अंडर रूट 3। और अब अगला एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ वो इस प्रकार से 7 प्लस अंडर रूट 3, यहाँ पे आई नहीं है। अब तो ऐसा नहीं है कि ये अंडर रूट है तो इसमें आप आई कभी लगा देंगे, नहीं, जब नेगेटिव होता है उसके अंदर हम तभी आई लगाएंगे। इस नंबर को हम अगर मान लो ये z इक्वल्स टू ये है तो पहले तो हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे a क्या है, ये पूरा पार्ट a है क्योंकि i इसके साथ लगा ही नहीं हुआ है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 0i,
तो अब क्या हुआ, ये पूरा जो पार्ट है ये हो जाएगा, सपोज अगर z इक्वल्स टू ये है, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए ना, a प्लस आई बी के फॉर्म में। अब यहाँ हमें देखना है कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ये पूरी होगी, इसलिए जो रियल पार्ट ऑफ z होगा वो क्या होगा 7 प्लस रूट 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0। क्यों, यहाँ i के साथ 0 लगा हुआ है। तो अब आपको जो एक्सरसाइज है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में, ये इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो उसको आपको सॉल्व करना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कैसे निकालते हैं और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा था पहला पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हमें यही पढ़ना था कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा, a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिए हैं तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो अगला जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप सभी सॉल्व करेंगे एज ए होमवर्क। चलिए हम आगे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्या क्या होते हैं और उसके नाम क्या क्या दिए गए। तो अभी हमने पढ़ दिया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब हम पढ़ेंगे कि जिसमें रियल पार्ट ना हो उसको क्या कहेंगे, जिसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो उसको क्या कहेंगे, जिसमें से दोनों में से कुछ भी ना हो उसको क्या कहेंगे। तो अब हम अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला प्रकार है ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज 0। मतलब अगर कोई ऐसा नंबर है जैसे 7i, इसमें क्या है जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहेंगे, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्यों, इसमें रियल पार्ट है नहीं, केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट है। तो इस प्रकार के नंबर को हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। और प्योरली इमेजिनरी नंबर को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं z इक्वल्स टू 0 प्लस आई बी। जब केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट हो, मतलब कि ऐसा नंबर हो जिसमें आयोटा लगा हुआ है, तो उस प्रकार के नंबर को हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी। उसी प्रकार से हमारा दूसरा नंबर हो सकता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0। मतलब जहां पे आयोटा लगना चाहिए वो आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं। जिस प्रकार से एक एग्जांपल देता हूं 7। तो 7 में क्या है कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 प्लस 0i। अब क्या है, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, मतलब वो है ही नहीं। तो इस प्रकार के नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर आप इससे पहले भी पढ़े होंगे जब 10th क्लास में। तो जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है तो उस नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर। और उसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो z इक्वल्स टू a प्लस 0i, वेयर a इज अ रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एनी रियल नंबर 6, 7, 1, 2, आप कुछ भी नंबर लिखिए, उस नंबर को हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल और रियल नंबर। चलिए, तो पहला हो गया प्योरली इमेजिनरी, दूसरा हो गया रियल नंबर, एंड नाउ थर्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर 0। मतलब ऐसा नंबर जिसके रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। ऐसा एक ही नंबर हो सकता है, वो है 0। अगर मैं कहूं आपको z इक्वल्स टू 0, पहले इसको आप इमेजिनरी फॉर्म में, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम इक्वल्स टू 0 प्लस 0i। इसमें क्या है, रियल पार्ट भी 0 है, रियल ऑफ z इक्वल्स टू 0, एंड इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो जिसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 हो उसको हम कहते हैं 0 कॉम्प्लेक्स। और उसका हम इस प्रकार से लिखते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, रियल, प्योरली इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर एंड 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आपको अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे और इसमें ये ढूंढना होगा कि ये किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और कॉम्प्लेक्स नंबर के बिहेवियर पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्या क्या होते हैं। तो ये 3 पॉइंट हमारा क्लियर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर एंड 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगला है कि सेट ऑफ आर
सेट आर ऑफ रियल नंबर। तो आप लोगों को पता है कि रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। यस नामदेव, आप कुछ कहना चाह रहे हो? चलिए ठीक है। तो रियल नंबर क्या है? आर जो है रियल नंबर का सेट है, मतलब सभी रियल नंबर को जब हम एक साथ रखते हैं इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप लोग पहले इसे पढ़े होंगे, एक सेट एंड सबसेट। तो सेट और सबसेट क्या होता है? सबसेट हम उसको कहते हैं कि कोई ऐसा पार्ट जो किसी दूसरे में कंटेंट है, मतलब उसके अंदर है। मान लो ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, सपोज ये एक बैग है, इसमें कुछ रखे हुए हैं, इसके कुछ पार्ट हम निकाल के एक दूसरा बैग बना दें, तो चूंकि इसके अंदर जो भी है वो सब कुछ इसके अंदर है, तो इस बैग को हम कहेंगे इसका सबसेट है। तो उसी प्रकार से जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या आता है? रियल नंबर भी आता है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर है वो दोनों आता है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 1 2 3 4 आगे जितने भी है -1 1/2, ये सारे क्या है? रियल नंबर है। तो ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पार्ट है। सारे रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट है। सबसेट आप लोगों को समझ में आता है किसको कहते हैं? सपोज दो चीजें हैं, दो बैग है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बैग में सपोज 1 2 3 नेचुरल नंबर से, काउंटिंग नंबर से, और इस बैग में -1 -2 -3 1 2 3 ये सभी है। तो अब ये देखिए कि जो भी सामान इस बैग में है वो सब इसमें भी है। तो हम क्या कहेंगे? ये इसका सबसेट है। सपोज इसको हम ए से लिखते हैं और इसको बी से लिखते हैं, तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। क्यों? ए के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सभी बी के अंदर भी है। तो उसी प्रकार से यहां कहा गया है कि आर इज ए रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब आर रियल नंबर जो है वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग से बास्केट है जिसके अंदर रियल नंबर तो है ही, रियल नंबर के साथ साथ और बहुत सारे नंबर हैं, मतलब जिसमें इमेजिनरी पार्ट भी है, जैसे a+ib के फॉर्म में जो है, ये सब भी इसमें है। तो आर इसमें भी है, इसलिए हम कहते हैं इसको कि रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट कैन नॉट बी कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल टर्म। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे देखिए, तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 + 3i है, तो 2 क्या है? रियल पार्ट है हमारा, और जो 3i है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख दे और उसको 5i लिख दे। नहीं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कभी भी हम एक साथ ना जोड़ सकते हैं, ना गुना कर सकते हैं, ना घटा सकते हैं अलग अलग। इसको हम कंबाइन कभी नहीं कर सकते हैं। रियल पार्ट हमेशा अलग रहेगा, इमेजिनरी पार्ट हमेशा अलग रहेगा। तो ये सारे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या कर सकते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो आज हमने दो चीजें पढ़ ली है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्या क्या प्रकार है। जिस तीन प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा, प्योरली इमेजिनरी, रियल नंबर और जीरो कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम क्या पढ़े कि जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। और जो नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़े हम कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं। और उससे पहले हम क्या पढ़े कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके रियल पार्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है और किसी भी इमेजिनरी पार्ट को कैसे पहचानना है। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जोड़ेंगे कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम घटाएंगे कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा और उसका डिवीजन हम कैसे करेंगे। तो आप लोगों का अब ये होमवर्क है कि आज हमने जितना पढ़ा है, तो जितने भी एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं उसको पहले आप सॉल्व करेंगे खुद से।
अधिकतर एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया है। और उसके बाद आपकी बुक में एक्सरसाइज, जो पहला एक्सरसाइज है उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। उस एक्सरसाइज में मतलब जिस पार्ट को हम पढ़ चुके हैं अब तक, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट फाइंड आउट करना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार के हैं, प्योरली है, प्योरली इमेजिनरी है, रियल नंबर है, या फिर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और आपको ना कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आप पहले खुद से उस एग्जाम्पल को पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा, और जो आपको नहीं होगा वो मैं कल करवाऊंगा। अब देखिए आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में क्या क्या करना है। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, तो आपको मैंने बताया है ना कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो एक पहला मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, और बाकी आप सभी सॉल्व करके खुद लाएंगे। अब जैसे देखिए ये पहला है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस होगा तो हम इसको आई से रिप्लेस कर देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 इंटू आई। क्यों, आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1, तो 16 आई लिख सकते हैं, प्लस 3 अंडर रूट 25 इंटू आई, प्लस अंडर रूट -36 है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 36 इंटू आई, माइनस अंडर रूट 625 इंटू आई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ये हो जाएगा 4i, प्लस 3 रूट 25, तो 3 इंटू रूट 25 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5i, प्लस अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो ये हो जाएगा 6i, माइनस अंडर रूट 625 की वैल्यू होती है 25, ये हो जाएगा 25i। तो अभी मैंने आपको एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ाया है, तो आप पहले केवल इतना ही करेंगे कि सभी को आई के फॉर्म में लिखेंगे, और कल मैं बताऊंगा कि फिर इसको हम कैसे जोड़ते हैं ताकि सिंप्लीफाई हम इसको कर पाए। ठीक है, तो आज आपका काम है, अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे अपने घर पे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ए और बी कैसे निकालना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको लिखना है कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, और अगली क्लास में मैं इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस करूंगा। तो अब तक हम जितना पढ़े हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया? यस सर। गुड। हाँ, अब आप लोग को आज के क्लास के बारे में कुछ पूछना है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं भी आपको फिर से समझाऊंगा। कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, या फिर कुछ पूछना है आपको? तो सभी लोगों को सब कुछ समझ में आया ना? तो आप क्या करेंगे, आप अपने किताब में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सभी को बिना देखे आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल से क्वेश्चन लिख लेंगे अपनी कॉपी में, और फिर आप उसको खुद से बनाने की कोशिश करिए। नहीं बनता है तो उसके सॉल्व देखिए, और फिर नहीं तो आप अगले क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है मैम, क्लास 8 अभी हम बाइंड अप कर सकते हैं? तो आज की क्लास इतनी नहीं रहेगी, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यस सर। गुड। तो आप सभी लोग सब कुछ समझ में आ गया था आज? वेरी गुड। यस सर। तो फिर अभी आप लोगों की अगली क्लास भी होगी। अगली क्लास कौन सी है आपकी? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। चलिए बढ़िया है, तो फिर अब आप लोग अगला क्लास केमिस्ट्री के लिए लाइक जुड़े रहिए। केमिस्ट्री आपकी क्लासेस होगी दूसरे बैच में। तो गणित के अगले क्लास से पहले आप लोग सभी लोग आज जितना ही मैं पढ़ाया हूँ, जब भी आएंगे गणित की क्लास में तो आप रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना ही।